पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। $1 अरब $20 करोड़ फौरी तौर पर जारी किए जाएंगे। $1 अरब $80 करोड़ नवंबर और फरवरी में जायजों के बाद जारी होंगे। IMF का डॉलर की कीमत मार्केट के मुताबिक रखने पर जोर। एलामी में कहा, पाकिस्तान को मौजूदा बजट का नफाज यकीनी बनाना होगा। तवानाई के शोबे समेत दीगर शोबों में इस्लाहात करना होंगी। महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम की मंजूरी मुआशी इस्तेहकाम की तरफ अहम पेशरफ्त है। मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए इक्तिसादी पोजीशन मजबूत होगी। जगह जगह जाकर उधार मांगना, IMF की मिन्नतें करना जिंदगी गुजारने का ये तरीका नहीं। कर्ज मिठाई बांटने का मौका नहीं। IMF शराइत ने मईशत को जकड़ रखा है। खुशी से नहीं, मजबूरी में कर्ज ले रहे हैं। ये लम्हा फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ ले जाना नामुमकिन नहीं। मुश्किलात का मिलकर मुकाबला करेंगे। तरक्की का प्लान बना लिया, मुल्क को कर्जों के पहाड़ से निकालेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टेट बैंक में $1 अरब जमा करा दिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, सऊदी अरब और UAE से $3 अरब आए। डिफॉल्ट की कयास आराइयां दम तोड़ गईं। बैरून मुल्क अदायगी में कोई ताखीर नहीं होगी। सिलेक्टेड हुकूमत के नुकसान रिकवर करेंगे। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और अपनी तरफ से सऊदी अरब और UAE का शुक्रगुजार हूं। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का इंदिया दे दिया। महंगाई की शरह कम होकर 25.9% रहने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक जारी करदा रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान का माली खसारा मामूली कमी से GDP का 7.5% रहने का इम्कान है। कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। बेरोजगारी भी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। धरती के 9 सपूत वतन पर कुर्बान। जोब कंटोनमेंट एरिया में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 5 जख्मी जवान भी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 9 हो गई। ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने हमला किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों की तंसीबात में घुसने की कोशिश को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान के जिला सुई में जारी ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाकी दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। परवेज खटक को तहरीके इंसाफ से निकाल दिया गया। PTI ने परवेज खटक की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। परवेज खटक ने शोकॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब आज होगा। तहरीके इंसाफ से 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। गुलबर खान, जावेद मनवा, राजा आजम खान और ज़करिया मकमून शामिल। पीपल्स पार्टी और नून लीग से किसी ने कागजात जमा न कराए। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गुलबर खान की हिमायत का ऐलान। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। कसूर में गंडा सिंह के करीब ऊंचे दर्जे का सैलाब। 20 देहात का जमीनी राबता कट गया। 30 से ज्यादा देहात पानी में घिर गए। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा। ज़रई अराजी ज़ेरे-आब आने से करोड़ों रुपए का नुकसान। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। जिला इंतजामिया ने पाक फौज की मदद तलब कर दी। जंग में दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। 40 देहात पानी में घिर गए। सैलाबी रेले से शकरगढ़ के सरहदी गांव पानी पानी। फसलें तबाह हो गईं। मीरपुर, भिंबर, रावलाकोट समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरनोती में दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान। इमारतों के शीशे टूट गए। गुजरात, जेहलम, मंडी भावलदीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शेखुपुरा, हाफिजाबाद, चेन्योट में भी बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिशों के नए स्पेल से सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।
इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल छा गए। महकमा मौसमियात की याद से जुड़वा शहरों में भी बारिश की पेशगोई। मरी, ठंडियानी, गलियात में भी बारिश का इम्कान। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ लियारी के मकीनों का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने इमारत पर पथराव किया, मरकजी दरवाजे पर डंडे बरसा दिए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लियारी के कुछ इलाकों में 10 अरब से जायद के वाजिबात हैं, मुफ्त बिजली फराहम नहीं कर सकते। कराची को 400 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। लियारी, बल्दिया, खाराधर, बोल्टन मार्केट, सोल्जर बाजार में लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, लाइन्स एरिया, गार्डन में 10-10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर भी मुतासर। विफाकी हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में 1 माह बाकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 14 अगस्त को हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। अक्टूबर या नवंबर में जब भी इंतखाबात हुए इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं। चेयरमैन पीटीआई को धांधली ज़दा इलेक्शन से इक़्तिदार पर बिठाया गया। आइंदा इंतखाबात में जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से आए। अवाम ने जिस भी जमात को वोट दिया उसकी कदर करेंगे। नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की ज़रिए क़यादत पार्टी बयानिए पर मुशावरत। नून लीग का मौलाना फजल रहमान के बाद काफ लीग को भी ऑन बोर्ड लेने का फैसला। आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में आज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद तलब। अदालत का रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत का फैसला। चेयरमैन पीटीआई के वकील और जज में जुमलों का तबादला। जज ने वकील को कहा आपका रवैया दुरुस्त नहीं, इस रवैये पर दरखास्त गुजार के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूंगा। चेयरमैन पीटीआई की सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील की समाअत न हो सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा इस्राइल ने चेयरमैन पीटीआई के हक में बयान दिया। फलस्तीनियों पर जुल्म करने वाले को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इनकी सोच है मैं वज़ीर आज़म हूं तो सब ठीक है, कहता है मैं वज़ीर आज़म नहीं तो पाक फौज को असलहा और तैयारी ना दो। वज़ीर आज़म बनने के बाद पाकिस्तान से दुश्मनी की ये बद्दुआएं कर रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। 1992 के वर्ल्ड कप की तारीख जानता हूं, 11 खिलाड़ियों की बात नहीं की और कहा मैंने वर्ल्ड कप जीता। अवाम सीसा बिलाई दीवार बनकर हथकंडों को नाकाम बनाएंगे। स्वीडन में बेहुरमती का वाकया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा करारदाद में मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। बेहुरमती में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। 28 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने इसराइल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक में पाकिस्तान के खिलाफ बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाले इसराइल की इंसानी हुकूक पर पाकिस्तान को नसीहत की ज़रूरत नहीं। इसराइल का बयान पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम की तवील तारीख को देखते हुए इसराइल पाकिस्तान को इंसानी हुकूक पर नसीहत नहीं कर सकता। इसराइली बयानी का सियासी मुहर्रिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन के मुस्बत लहजे और रियासतों की एक बड़ी अक्सरियत के बयानात से मुतसादिम था। एमडी IMF क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने कहा कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए मैक्रो इस्तेहकाम हासिल करने का मौका है। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। गैर जरूरी अखराजात से मुतालिक मालियाती नज़्म नस्क पर अमल किया जाए। बैरूनी दबाव का सामना करने के लिए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट अहम है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सोचना भी मुजरिमाना फेल है। गुज़श्ता हुकूमत की खिलाफ वर्जियों की पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की है। हमने जो इस्लाहात की हैं वो हमारे अपने हक में हैं। कोशिश है ज़र मुबादला ज़खायर $15 अरब तक हो जाएं।
ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के बहरान से निकलने की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा पैकेज मंजूरी से पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल सकता है। IMF माहिदे से पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 3 से 4 दिन में $1 अरब मिल जाएंगे। हुकूमत ने महंगाई 12 से 38% पर पहुंचाकर अवाम का जीना दो भर कर दिया। 14 माह में 6% से तरक्की करती मईशत को तबाही के घाट उतारा। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने कहा, शहबाज शरीफ इक्तदार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को IMF के कदमों में डाला। मुल्क की सलामती को खतरे में डालने वालों से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। रक्स नदामत बंद करके कौम को वोट से फैसला करने दिया जाए। रूसी तेल का सारिफ को फायदा ₹1.30 पहुंचेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को 1 लाख टन के कार्गो पर मशरकी वस्ती के तेल की निस्बत $80 लाख तक फायदा होगा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस से सस्ते तेल की दूसरी खेप पर बात हो रही है। पाकिस्तान अपनी जरूरत के मुताबिक तेल जहां से सस्ता मिलेगा खरीदेगा। लाहौर के भाटी गेट घर में आग लगने से जाँ बहक 10 अफराद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इलाके की फजा आज दूसरे रोज भी सोगवार। मरने वालों में 6 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेने वाले शहरी ने अपनी जान ले ली। शहरी की बेवा ने कहा कि शौहर ने घरेलू अखराजात चलाने के लिए 22,000 रुपए कर्ज लिया। ऑनलाइन ऐप के नुमाइंदों ने डेटा लीक करने की धमकी दी। शौहर मुसलसल कर्ज की दलदल में धंसते गए और खुदकुशी कर ली। रावलपिंडी में FIA हुक्काम की शहरी के लवाहिकीन से मुलाकात, तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। कराची में वाइट कोरोला गैंग ने एक और घर का सफाया कर दिया। गुलबर्ग में डाकुओं की बंगले में 1 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। डाकू मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, दर्जन से जायद घड़ियां, मोबाइल फोन और 2 पिस्तौल ले उड़े। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 52,000 से जायद मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा। अदालत उस्मा ने रिपोर्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने 1 साल में 8,796 केसेस निपटाए। जस्टिस काजी फायजीसा ने 1 साल में 1,323 केसेस निपटाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 4,000 और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 3,000 से जायद केसेस निपटाए। हमारी ख्वाहिश है परवेज इलाही जेल से बाहर आ जाएं। सदर काफ लीग चौधरी शुजात के बेटे शाफी हुसैन ने कहा, मोनस इलाही ने PTI छोड़नी है तो अपनी जमात बना लें। मैं गुजरात से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा। सालिक हुसैन गुजरात और चकवाल से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में JUI, नून लीग और ANP आमने सामने। ANP का गवर्नर हाजी गुलाम अली पर पार्टी अरकान तोड़ने का इल्जाम। तर्जुमान JUI ने कहा, एमएल वली पर आम इंतखाबात में शिकस्त का खौफ सवार है। चारसद्दा और मर्दान तक महदूद जमात अब इधर से भी फारिग होने वाली है। नून लीग के इख्तियार वली खान की भी गवर्नर गुलाम अली पर तनकीद। आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगेंगे। प्रिजाइडिंग अफसर को स्मार्टफोन देने की भी तजवीज़। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात का इजलास। प्रिजाइडिंग अफसर को नतीजा बनाने के लिए मखसूस वक्त देने की तजवीज़। कहा, धांधली में मुलव्वस इंतखाबी अमले की सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल की जाए। सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुल्तान का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात में लैपटॉप्स तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लेंगे। रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटी की PIA को वाजिबात अदा करने के लिए डेडलाइन। कहा, PIA ने 82 लाख रियाल के वाजिबात अदा करने हैं। PIA का विंटर एयर शेड्यूल वाजिबात की अदायगी से मशरूत। कहा, 15 जुलाई तक वाजिबात ना दिए तो विंटर स्लॉट में कमी कर दी जाएगी।
लाहौर एयरपोर्ट को 2 माह के लिए मखसूस औकात में बंद करने का फैसला। सिविल एविएशन का नोटिस जारी। एयरपोर्ट रनवे सुबह 5 से 8 बजे तक बंद रहेगा। फैसले का इतलाक 15 सितंबर तक होगा। जंग खत्म होने तक यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे। अमेरिका के नेटो समिट के मौके पर G7 सरबराही इजलास में ऐलान। कहा, जब तक जरूरत पड़ी यूक्रेन की मदद की जाएगी। G7 सरबराही इजलास के एलामी में कहा गया कि हरजाना देने तक रूसी असासे मुंजमद रहेंगे। नेटो समिट के मौके पर G7 सरबराही इजलास के एलामिये पर रूस का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, G7 ममालिक के इक़दामात के इंतहाई मनफी असरात मुरत्तब होंगे। यूक्रेन को F-16 तैयारों की फराहमी, रूस पर एटमी हमले की धमकी समझा जाएगा। जंग में सैलाब मुतासरा इलाके में बारात। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पानी में उतर गए। दूल्हे को शादी की मुबारकबाद दी और सलामी दी। बारातियों के लिए कश्ती का भी इंतजाम किया। रोबोट्स इंसानों की नौकरियां चुराने लगे। मुनाफे के लालच में भारतीय कंपनी ने 90% मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया। ई कॉमर्स कंपनी ने मुलाजिमीन की जिम्मेदारियां मसनूई ज़हानत के चैटबॉट को सौंप दी। साइकिल पर 18 ममालिक का सफर करने वाली जर्मन खातून कराची पहुंच गईं। कहा, दौरान सफर खुशगवार लम्हात भी आए और मुश्किलात भी। दौरान सफर तुर्की में मुकीम वालिद से मुलाकात का मौका भी मिल गया। पुल है या आबशार? चीन के सूबे सिचुआन में तूफानी बारिश के बाद पुल ने भी आबशार का रूप धार लिया। पानी पुल से नीचे बहने लगा। सूबे में तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस 40,000 से ज्यादा अफराद नकले मकानी पर मजबूर। 13वीं सदी के तुगलक उहद के कदीम सिक्के, मुगल दौर की पुरानी टकसाल, शेरशाह सूरी, रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए इस्तेमाल सिक्कों की लाहौर में मुनफरिद नुमाइश। तारीख से लगाव रखने वालों ने खुसूसी दिलचस्पी से नुमाइश को देखा। मारूफ अदाकार तनवीर जमाल को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। दर्जनों मारूफ ड्रामा सीरियल्स में बेहतरीन अदाकारी आज भी सबको याद। बुलबुल मेहरान कहलाई जाने वाली गुलकारा, नग़मा निगार और अदाकारा रुबीना कुरैशी की पहली बरसी। कई ड्रामा और फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। मुतादिद सिंधी फिल्मों के गीत भी गाए।